जय हिंद। एनडीए 2021 का इंग्लिश का पेपर देखेंगे। ये सेट ए है। ये एक ओवरव्यू मेरे बारे में आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के वेबसाइट्स में। पहला क्वेश्चन है सिनोनिम का, जिसमें आप नियरेस्ट मीनिंग सेम वर्ड की देखेंगे। हिज हर स्माइल वॉज कॉन्टेजियस। सो कॉन्टेजियस का मीनिंग होता है कोई चीज फैलने वाला। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मीनिंग है दैट इज ऑप्शन डी, कैचिंग। कैचिंग का मीनिंग भी कैन इजीली बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो वह जब स्माइल करती है तो वो दूसरे को भी दूसरे भी स्माइल करने लगते हैं। सेंस यहाँ पे ये है। सो कॉन्टेजियस, ऑप्शन डी। देन हर डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज मूव करना जिसके अंदर काफी एनर्जी है। तो जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है वो है दैट इज ऑप्शन बी, अटेंटिव। अटेंटिव मतलब कोई चीज एकदम, कोई व्यक्ति एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, आइडियाज है, एक्टिव है, सचेत है, ये सेंस है। देन लैमेंटिंग, सी वॉज लैमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना, शोक करना। तो यहाँ पे जो क्लोज ऑप्शन दैट इज बी, टू एक्सप्रेस डीप ग्रीफ। देन अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो नेचुरल डेवलप हुआ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब होता है बोलने की कला। एकदम कोई व्यक्ति बोलने में बहुत बेहतर है, जैसे बोलते हैं मोदी जी की ओरेटरी बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं। तो जिसकी बोलने की कला अच्छी है उसको ओरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, इलॉक्वेंस। इलॉक्वेंस का मीनिंग भी सेम है, वाक पटुता। देन सी इज अ पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज का संरक्षक, सपोर्ट करने वाला। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, एडमायरर। आपने सुना भी होगा अकबर जो मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर में बहुत आर्ट को, लिटरेचर को बहुत बड़ा एडमायरर थे, वो पैटर्न थे। देन एरोगेंस इज अ हॉलमार्क। एरोगेंस का मतलब होता है हट करना। तो यहाँ पे जो सी है वो है वैनिटी, नार्सिज्म, हट करना, अहंकार। देन सी अंडर टू का रिकॉनाइसेंस। रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है इनिशियल में जब आप कोई चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ये आईटी से भी रिलेटेड टर्म है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहां पे कोई जासूसी करता है, परीक्षण करता है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, परीक्षण, जासूसी, इन्वेस्टिगेशन। देन नेक्स्ट, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका का मीनिंग होता है कोई चीज दूसरे रूप में बदलना, एक अपना डुप्लीकेट बनाना। आपने सुना होगा वायरस जो रेप्लिकेट होकर वर्म बनाते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टर्म है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, क्लोन, कॉपी, मॉडल। देन द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट। सार्डोनिक का मीनिंग होता है एक अलग ही तरह का एक मॉकिंग नेचर, सैटिरिकल जो है उनका नेचर, उपहासपूर्ण। तो वो हंसाने वाली है, मॉकिंग करने वाली, मजाक कर उड़ाने वाली है। तो इस सेंस में क्या है कि उसका इस नेचर ने उसको दूसरे जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं उससे उसको अलग कर दिया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मॉकिंग। देन ये एंटोनिम है, आपको अपोजिट मीनिंग देखना है। सो अट्रैक्टिव का जो अपोजिट होगा वो दैट इज ऑप्शन सी, रिपल्सिव। देन बाउंडलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पे लिमिट वाली बात होगी, उसका उल्टा दैट इज फाइनाइट, डी। देन द स्काई इज क्लियर, बहुत आसान है। तो बी, इसका मीनिंग है ऑपेक, जिससे आपको कुछ दिखता नहीं है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑपेक मीडियम। देन डीप, डीप का अपोजिट है दैट इज शैलो। बहुत इजी है ये गहरा पानी ये। देन छिछला पानी, कम पानी, शैलो वाटर। देन माई बॉस हैज बीन टू जेनरस, बहुत भाई जेनरस है, उदार हैं। देन इसका अपोजिट होगा ए, मीन, अनजेनरस। स्टिंजी का मीनिंग होता है वो दैट इज मीन। तो ध्यान देंगे, ये बहुत क्लोज ऑप्शन है, रफ, ये सब एविल, बट द क्लोजेस्ट इज स्टिंजी, जिसका जो इसका करेक्ट एंटोनिम है। स्प्रिंग इज द टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन एंटोनिम दैट इज स्कार्सिटी, कमी। देन इंडस्ट्रियस, मेहनती, मेहनती आदमी। तो इसका अपोजिट लेजी। देन प्लांट्स ग्रो, ग्रो का मतलब होता है फैलना, उगना, बड़ा होना। तो इसका अपोजिट जो है वो होगा ये दैट इज ऑप्शन ए, श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है श्रिंक होना, सिकुड़ना। बाकी सब जो है यहाँ पे सब उसके सिनोनिम है, किसके, ग्रो के सिनोनिम है। तो ध्यान देंगे। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। तो कभी कभी का अपोजिट जो है वो फ्रीक्वेंटली होगा, ना कि ऑलवेज। ध्यान देंगे, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रेयरली मतलब कभी कभी, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर। दोनों में अंतर है। कोई घर हमारे ऑलवेज आता है मतलब हमेशा आता है, और कोई फ्रीक्वेंटली मतलब आता है लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं कि हमेशा आते ही रहते हैं, कुछ टाइम गैप है। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। रेयरली माने कभी कभी आना,
इसका मतलब अक्सर आना। देन सी इज रादर क्रुक्ड, रादर वर्ड आपने सुना होगा, एडवर्ब है ये गलत सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस के लिए। सो क्रुक्ड, दुष्ट आदमी। तो यहाँ पे जो क्रुक्ड का मतलब टेढ़ा भी होता है भाई, जो सीधा नहीं है, तो बेंट। तो यहाँ पे क्रुक्ड का जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज ऑप्शन सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन ईडियम एंड फ्रेजेस, ओवर स्टेप द मार्क का मीनिंग होता है बिहेव इन एन अनएक्सेप्टेबल वे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्लोज है। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, किसी को आप निराश कर देते हैं, एक अलग अनएक्सेप्टेबल वे में बिहेव करते हैं, सो दैट इज ओवर स्टेपिंग द मार्क। देन पैल्सी वर्ल्सी फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है वेरी फ्रेंडली और इंटीमेट, सो गुड फ्रेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। देन ओपन अ पैंडोरस बॉक्स, बहुत फेमस ये इडियम है, किसी आप ऐसी चीज को कर देते हैं जिससे अनफोर्सीन, जो उम्मीद नहीं की जाती, ऐसे अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस होने लगते हैं। सो द क्लोज ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट। देन पुल अप योर सॉक्स अप, टीचर भी बोलते हैं, तो इसका मीनिंग होता है टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस और बिहेवियर, ऑप्शन बी। देन टू गेट अंडर समबडीज स्किन, यदि कोई आपके स्किन के अंदर में आता है, सो दैट मीन्स यू आर इरिटेटिंग समबडी। यदि आप देखते हैं एक एंट या एक छोटी सी जो इंसेक्ट है हमारे स्किन के अंदर आते हैं, सो दे इरिटेट, सो इस सेंस में इसका है मीनिंग, आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी, टू एनॉय समवन, किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना। देन टर्न टॉपसी टर्वी, तो इसकी मीनिंग होती है इन अटर कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, पूरा कंफ्यूजन है, एक तरह से बोले तो पूरा सिर ऊपर नीचे है, बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। सो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, पूरी तरह से किसी चीज को पलट देना। देन अ क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, यदि बहुत ज्यादा कई बार 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 एक रिक्वेस्ट को की जा रही, सो दैट इज कॉल्ड अ क्लैरियन कॉल। देन फायर इन द बेली, ये तो बहुत इजी है, पेट में आग होना, मतलब एक इनर ड्राइव है टू अचीव समथिंग, सो ऑप्शन बी, पावरफुल एम्बिशन। Then a hunky dory situation, a hunky dory situation is a situation which is very satisfactory, which is very pleasant, so option B, there are no problems and people are very happy. Then give somebody a leg up, when you give somebody a leg up that means you are doing something to help them। आपने सुन, याद रखने के लिए, यदि आप किसी को पैर देते हैं मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऊपर चढ़ जा, सिंपल। सो ऑप्शन डी, टू हेल्प समबडी टू बी सक्सेसफुल। देन स्पॉटिंग एरर, आपको एरर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। यदि आप मीनिंग देखें, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, मोनोपोली का मतलब होता है हैव अ मोनोपोली, मीन टू बी द ओनली वन हु हैज समथिंग, आप ऐसे नहीं है कि केवल आप ही के पास वो चीजें हैं, मतलब यू ऐसा नहीं है। यदि हम बोलते हैं किसी कंपनी के पास किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली है, मतलब वही प्रोडक्ट उसके पास है, वही टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे भाई तुम्हारे पास सफरिंग जो है वो तुम, यू डोंट हैव अ मोनोपोली, ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे पास ही है, दूसरे लोगों के पास भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, ऐसे बोलना है, ना कि डोंट हैव। तो ये वर्ड जो है कोई यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है, सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। सो यहाँ पे यदि आप देखें, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मीनिंग होता है अ वीकनेस और अ हिडन फ्लॉ, किसी की कमजोरी, किसी की छुपी हुई जो मतलब कमियां हैं, वो बात हो रही है। तो यदि आप ये कहते हैं, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज अ फीट ऑफ क्ले, यदि आप ये कहते हैं कि जिसकी आप तारीफ करते हैं उसके पास क्या है, कुछ हिडन वीकनेस है, तो क्या है, यू मीन दैट दे हैव हिडन फ्लॉट, सो दैट मींस यू मीन दैट ही हैज हिडन फ्लॉट, सो द प्रोनाउन, द यूसेज ऑफ प्रोनाउन इज इनकरेक्ट हियर। ओके, यदि यहाँ पे ये समवन है, सो समवन विल टेक हियर योर सिंगुलर प्रोनाउन। देन 33 इज सी इज द करेक्ट आंसर, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, कोई सेंस नहीं बना रहा है, ही रिफ्यूज टू पॉइंट इट आउट, उसने अपने डिसीजन को चेंज करने से मना कर दिया और उसने इंडिकेट करने से भी मना कर दिया, पॉइंट आउट मतलब इंडिकेट करना, तो ये जो इट है ये उस डिसीजन के लिए आया है, फाइन, सो पॉइंट इट आउट, और यहाँ पे इंफिनिटिव 2 + V1। एक और एग्जांपल, ही ऑलवेज पॉइंट्स आउट एवरीवन्स मिस्टेक, वह हमेशा दूसरों की गलतियों को इंडिकेट करता रहता है, दिखाता रहता है। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स, सिंपल सी बात है, डायनास्टी के नाम के पहले आप यहाँ पे आर्टिकल द लगाते हैं, द मुगल टाइम्स। Then in the 19th century, most traditional scholars try to stay clear from नहीं होता, clear off होता है। एक और एग्जांपल, his parents warned him to steer clear of trouble,
भाई परेशानियों से, कठिनाइयों से, समस्याओं से दूर रहो, क्लियर ऑफ. Then he began his discussion by pointing over that men and women had different biological function. ये यहाँ पे पॉइंटिंग ओवर की बजाय पॉइंट आउट या पॉइंट अप दोनों का मीनिंग एक ही है और दोनों ही ये यूज होते हैं बहुत ज्यादा. सो पॉइंट आउट या पॉइंट अप का मीनिंग होता है टू ब्रिंग अटेंशन टू समथिंग और टू हाईलाइट समथिंग. तो उसने डिस्कशन को शुरू किया इस चीज से कि मेन एंड वीमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन. और पॉइंट आउट के बारे में अभी मैंने पिछले कुछ देर पहले बताया आपको. Then though he is poor but he is honest, though is followed by yet, so C में error है, yet होगा but गलत है. Then my mother has been doing everything for the family. No, it is incorrect. My mother has done everything. Present perfect. Then when learning to dive, it is important to relax in between and take breaks. When की जगह पे यहाँ पे while होगा. While क्या होता है जब दो काम एक साथ होते हैं तो वहां पे, तो यही बात हो रही है जब आप डाइविंग कर रहे हैं, आप डुबकी लगा रहे हैं, डाइवर बन रहे हैं, तो इस समय क्या करना है आपको, सीखना है क्या, रिलैक्स करना और ब्रेक लेना. टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स. कब, डाइविंग करते समय. डाइवर का जब कोर्स होता है तो ये चीजें सिखाया जाता है. आपके लिए कंसर्न ये है कि व्हेन की जगह यहाँ पे वाइल होगा. वाइल का यूज तब करते हैं जब आप दो कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं, केवल एक चीज की बात हो रही है, केवल दो चीज की बात हो रही है, वो भी अलग अलग टाइम पे, तब आप व्हेन का यूज करेंगे. वन एग्जांपल, आई गॉट माय ड्राइवर्स लाइसेंस व्हेन ही वाज 18 इयर्स ओल्ड. दोनों चीज एक साथ नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि 18 इयर्स होते होते लाइसेंस के लिए चले गए. नो, 18 इयर्स हो गया उसके बाद लाइसेंस के लिए गए हैं. बट यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं. डाइविंग सीखते समय आपको रिलैक्स करना सीखना है और ब्रेक लेना सीखना है. Then I have the opportunity. The opportunity थोड़ा सा रेयर यूज होता है. Then you use an opportunity. I have an opportunity to study. Okay. Then fill in the blanks. बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये. There was a time when West Germany was a distinct polity. आपने इंडियन पॉलिटी सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा इंडियन पॉलिटी. तो पॉलिटी का मीनिंग अ सिविल गवर्नमेंट और अ कॉन्स्टिट्यूशन. You can say an organized society, a state as a political entity. So simply Germany was a distinct polity. Option B. Then I was disappointed. Very easy. Disappointed का मीनिंग होता है किसी चीज पे आप उदास हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरी नहीं उतर रही है. तो ये भी मीनिंग सेम है. सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं. ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से रिलेटेड चीजें हैं. जो डिसअपॉइंटेड है वो करेक्ट वर्ड है यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए. Then it was a टेरिफाइंग एक्सपीरियंस. ये वर्ड बहुत यूज होता है. टेरिफाइंग मतलब कोई चीज जो बहुत फियर आपके मन में पैदा कर देती है. सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं. टेरिफाइड, डिनाउंसिंग, हॉरिफाइड, बट द करेक्ट ऑप्शन इज टेरिफाइंग. एंड ध्यान रखेंगे सारे एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ समय की कमी की वजह से. देन एलिफेंट्स ट्रम्पेट. ये जब जानवरों की बोली की बात आती है तो एलिफेंट्स का ये ट्रम्पेट यूज होता है. और ट्रम्पेट का मीनिंग ये भी होता है कि वार्निंग सिग्नल देना. सो एलिफेंट्स ट्रम्पेट, चिंघाड़ते हैं जब वो कोई डेंजर को महसूस करते हैं दूसरे एलिफेंट्स को अलर्ट करने के लिए. Then the first film on Tagore was such a success that now they are going to make a sequel. Sequel का मीनिंग होता है एक ऐसा वर्क, लिटरेचर या मूवी जिसपे आप उस स्टोरी को और आगे बढ़ा रहे हैं. तो वो टैगोर की मूवी काफी सक्सेसफुल थी. सो दे आर गोइंग टू मेक अ सीक्वल. बहुत ऑप्शन क्लोज है. Then the United Nations had declared, बहुत ये तो इजी लाइन है, had declared 2020 as the International Year of Plant Health. Then my brother is normally, ध्यान देंगे बहुत क्लोज ऑप्शन है. माई ब्रदर इज नॉर्मली. नॉर्मली का मतलब अंडर यूजुअल कंडीशन, साधारण कंडीशन में. सो माई ब्रदर इज नॉर्मली पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे. वो हमें नॉर्मली, साधारणतया वो पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, बट वो आज लेट है. सो नॉर्मली. देन माई सन इज वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. माई सन इज वेरी गलिबल. गलिबल का मतलब होता है समवन हु इज इजिली परसुएडेड. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पे बहुत आसानी से भरोसा कर ले. ओके तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है, न कि क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास पात्र आदमी, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, क्रेडिबल मैन. न कि ये गलिबल. गलिबल और क्रेडिबल दोनों डिफरेंस है. क्रेडिबल का मीनिंग होता है ट्रस्ट वर्दी. आपको यदि बोलना है कि यार मेरा फ्रेंड ट्रस्ट वर्दी, बोल सकते हैं आप, मेरा फ्रेंड क्रेडिबल बोल सकते हैं. लेकिन यदि आप अपने बच्चे के बारे में बात करना है, वो भोला भाला सीधा है, तो आपको बोलना है ही इज गलिबल, क्योंकि वो ही इज गलिबल. गलिबल का मतलब वह दूसरे पे आसानी से भरोसा कर लेता है और कोई भी उसको अपनी बातों से अपने आप अपनी तरफ कर लेता है. सो दैट इज इजिली परसुएडेड.
परसुएडेड माने अपनी साइड में ले लेना, समझा बुझा के किसी तरह से। देन महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ स्टॉन्च। स्टॉन्च एक अच्छा वर्ड है। स्टॉन्च का मीनिंग होता है कांस्टेंट और डेडिकेटेड। ही वाज अ कांस्टेंट बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ही वाज अ डेडिकेटेड बिलीवर। तो यहाँ पे पावरफुल आपको क्लोज लगेगा, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज स्टॉन्च। स्टॉन्च का मीनिंग ही होता है बिलीवर के लिए यूज होता है ये। ओके, स्टॉन्च बिलीवर इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। देन आई विश, ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसका मीनिंग होगा आई विश आई न्यू, ऑप्शन सी। वन मोर एग्जाम्पल, आई विश आई लाइव्ड बाय द सी साइड। तो ये सेकंड कंडीशनल में एक एग्जाम्पल ये भी होता है, ये प्रेजेंट एंड देन ये सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सो ये यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश का ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं इंग्लिश को लेके, जीएस को लेके बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।